इस साल आईपीएल ने बहुत तगड़ा वाला दिमाग लगाया और मौका दिया भोजपुरी कमेंट्री का। लॉलीपॉप खिया खिया के विकेट लेते पड़े, एक हो लॉलीपॉप देता है कि खा लो फिर अगला पे आउट कर देता है। भोजपुरी कमेंट्री से जितना फायदा भोजपुरी को हुआ उससे कहीं ज्यादा फायदा आईपीएल को हुआ। पहले आईपीएल मैच वही लोग देखते थे जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट था, लेकिन जब से भोजपुरी कमेंट्री आया है तब से यूपी, बिहार, झारखंड के हर घर में आईपीएल देखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट, मस्ती मजाक के लिए। इस समय कोई भी कॉमेडी शो नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा सीरियल नहीं आ रहा है जिसे लोग देखे, हंसे, एंजॉय करे और रिलैक्स फील करे। लेकिन जब से आईपीएल में भोजपुरी कमेंट्री आया है, सब लोग 7:30 पर अपना अपना फोन खोल के इन भाई साहब को सुनने लगते हैं। पार हो गई गंगा के तीरे, एकदम गंगा के तीरे। भोजपुरी कमेंट्री सुन के लोग एंजॉय तो कर ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में भोजपुरी गाने का तड़का लगाया जा रहा है जिसपे पूरा स्टेडियम झूम उठता है। आज कुछ ऐसे ही भोजपुरी गानों के बारे में बात करेंगे जिनको मैच चलते टाइम स्टेडियम में बजाया गया, और आप काउंट करके बताइएगा सबसे ज्यादा किस भोजपुरी सुपरस्टार का गाना बजा। स्टार्ट करते हैं और आपको पहला गाना सुनाते हैं पवन सिंह का। अब खेसारी लाल यादव का पीछे रहेंगे भाई, लगाओ खेसारी लाल यादव का। पूरा आईपीएल जो सबसे ज्यादा भोजपुरी गाना बजाया गया वो है पवन सिंह का लॉलीपॉप सॉन्ग, और मोस्टली सभी मैचों में इस गाने को बजाया गया। खेसारी लाल यादव का तबला सॉन्ग भी खूब बजा और पूरा स्टेडियम इस गाने पे झूम उठा। इन दोनों सुपरस्टारों के अलावा भी और बहुत सारे गाने बजे। दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी बजा, चंदन चंचल का भी। नहीं, चंदन चंचल का नहीं बजा, सॉरी भाई। कुछ भी हो, कमेंट्री सुनने का मजा तो आ ही रहा है। कमेंट्री करने का मौका भोजपुरी सुपरस्टारों को भी दिया गया, जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे एक साथ गए। रवि किशन हर हर महादेव का डायलॉग सुना के आए, और मनोज तिवारी रिंकिया के पापा। अरे छक्के देने मार देले किशन बाबू छक्का, रह गईले नारायण देखा का। जो लोग सालों से एक ही बात कहते हुए आ रहे हैं कि भोजपुरी अश्लील है, उनके मुंह पे जोरदार चाटा है आईपीएल के तरफ से। हमेशा से भोजपुरी को कोसा जाता है कि भोजपुरी गंदी है, भोजपुरी अश्लील है, और कहा जाता है कि इनको अश्लील बनाने में सबसे बड़ा हाथ पवन खेसारी का है। लेकिन आज कोई ये नहीं कहेगा कि भोजपुरी को इतना बड़ा बनाने में पवन खेसारी का ही सबसे बड़ा हाथ है, अपने अच्छे गानों से और अपने अच्छे प्रोजेक्ट से। कह आइए अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि आप पवन खेसारी को भी आईपीएल में कमेंट्री करने का मौका मिलेगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी ऑलरेडी कमेंट्री कर चुके हैं, और अब खेसारी लाल यादव के फैन और पवन सिंह के फैन भी चाहते हैं कि ये भी जाके वहां पे आईपीएल में कमेंट्री करें। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को वहां नहीं बुलाया गया होगा, लेकिन ये वहां पे नहीं जाएंगे। आदमी उसी के बारे में बोलता है जिसके बारे में उसको पहले से जानकारी होती है। बात तो सही है। तो मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव कमेंट्री करने के लिए जाएंगे। वैसे भी ये जाएं या ना जाएं, ये वहाँ पे मौजूद रहते हैं अपने प्यारे प्यारे गानों के साथ। वैसे आपको क्या लगता है, खेसारी पवन को कमेंट्री करने के लिए जाना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।